दोस्तों, बिहार में खेला हो गया है। वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल तेजस्वी के 3 उस्ताद। ऐसी दलीलें दी कि नीतीश कुमार उल्टे पांव भागे। प्लानिंग दरअसल राहुल गांधी ने की थी। बिहार दौरे पर गए राहुल गांधी महागठबंधन के लिए ऐसी प्लानिंग की कि नीतीश कुमार का धराशाही होना तो तय है। ये कौन है 3 उस्ताद जिन्होंने 3 अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लगाई है वक्फ बिल के खिलाफ? नीतीश के वक्फ बिल समर्थन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे लालू यादव और तेजस्वी, या अब कहे कि राहुल गांधी के 3 उस्ताद। एक साथ सुप्रीम कोर्ट में 3 अर्जी लगाई गई, लालू तेजस्वी की ओर से और राहुल गांधी की ओर से भी, दरअसल महागठबंधन की ओर से। अब आर पार की लड़ाई का मुद्दा ही वक्फ बिल बन गया है। बिहार चुनाव में ये वक्फ बिल ही तय करेगा कि किसकी सरकार बिहार में नवंबर महीने में बनने वाली है। पूरा मामला बताऊंगी आगे आपको, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक मुद्दे ने मोदी को 303 से 240 पर ला दिया है। वो है संविधान। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो मोदी जी संविधान बदल देंगे। मोदी की सरकार इसी ओर कदम बढ़ा रही थी और विपक्ष ने इसी मुद्दे को पकड़ लिया, और इसके चलते दलित वोट इंडिया से, मतलब एनडीए से इंडिया शिफ्ट हो गया पूरी तरीके से। अब वही खेल बिहार में खेला जा रहा है। मुद्दा है वक्फ संशोधन बिल। बिहार की राजनीति बीजेपी अभी सबसे बड़ी पार्टी है, मतलब बिहार की राजनीति में बीजेपी अभी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन चेहरा नहीं है। बिहार में बीजेपी का कोई भी चेहरा नहीं है। 3 चेहरे, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। चेहरे के तौर पर यह लड़ाई इन तीनों की है। जहां नीतीश को मोदी का साथ भारी पड़ गया, उधर राहुल और तेजस्वी साथ में है। जिस दिन बिहार में नीतीश का पुतला फूका जा रहा था, उसी दिन राहुल की गूंज से पूरा बिहार कांप उठा। और वक्फ संशोधन महागठबंधन के लिए, विपक्ष के लिए वो संजीवनी है जिसने बिहार में विपक्ष की जीत पर मुहर और एनडीए की जीत पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क पैदा कर दिया है। जिस बिल का समर्थन नीतीश ने किया, उस बिल के खिलाफ लालू तेजस्वी की पार्टी के 3 और सांसद 3 अर्जी लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, और बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जियों को स्वीकारा भी है। वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ राजद जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। राज्यसभा सांसद मनोज झा, पार्टी नेता फैज अहमद ने पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें एक नेता और है, राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा, मोहम्मद फैज अहमद और विधायक मोहम्मद नेहलुद्दीन की ओर से न्याय के लिए 3 याचिका सर्वोच्च न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता के माध्यम से दी गई है, जिसे स्वीकृत भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर लिया गया है। उनका तर्क यह है कि इससे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। बिहार में लागू नहीं होने देंगे अगर हमारी सरकार बनती है तो। तेजस्वी ने इस बिल पर साफ तौर पर आरजेडी का जो पक्ष है उसे साफ करते हुए कहा, यह बिल मोदी सरकार लेकर तो आई है, लेकिन हम इसे बिहार में लागू होने नहीं देंगे अगर हमारी सरकार बन जाए। दोस्तों, वक्फ बिल को लेकर के राजद शुरू से ही अपना विरोध जता रही है। दोनों सदनों में वक्फ बिल के पारित होने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर आगामी चुनावों के बाद उनकी पार्टी बिहार में सत्ता में आती है तो वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि हमारा मानना है कि आज मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और कल सिखों और परसों ईसाइयों की बारी आ सकती है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है, उनकी पार्टी की ओर से साफ तौर पर कह दिया गया है कि उनकी पार्टी भाजपा को बिहार में ये बिल लागू करने नहीं देगी।
इसलिए मैंने आपसे कहा कि अब लड़ाई वक्फ पर आकर के लड़ी जाएगी। अब लड़ाई जो है वक्फ बिल के खिलाफ है। मतलब एक तरफ तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो वक्फ बिल बिहार में लागू नहीं होगा। वहीं नीतीश और भारतीय जनता पार्टी इसके समर्थन में है। दोस्तों, वक्फ बिल का समर्थन करने को लेकर के जेडीयू में मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे की झड़ी लगी हुई है। वक्फ बिल के लागू होने के बाद से जेडीयू के कई मुस्लिम नेता, करीब करीब माना जा रहा है 50 से अधिक मुस्लिम नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं दोस्तों, पार्टी के बड़े मुस्लिम नेताओं में इसे लेकर के अभी भी नाराजगी बरकरार है। माना जा रहा है कि अगर इस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक नहीं लगाई जाती है, इसे रद्द नहीं किया जाता है, तो चुनाव से पहले और भी मुस्लिम नेता हैं जो जेडीयू छोड़ सकते हैं। बिहार में 2014 के लोकसभा चुनाव पर अगर गौर करें, 2025 के विधानसभा चुनाव पर अगर गौर करें, नीतीश मोदी विरोधी खेमे में थे। तब मुस्लिम मतदाताओं के बीच उनकी अच्छी पकड़ थी। 2014 में जब जेडीयू ने लेफ्ट के साथ गठबंधन में आकर के चुनाव लड़ा तो उसे 23.5% मुस्लिम वोट मिले थे। 2014 में जब जेडीयू ने लेफ्ट के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था तो उसे 23.5% मुस्लिम वोट मिले थे। 2015 के विधानसभा चुनावों में जब नीतीश महागठबंधन का हिस्सा थे तो रिपोर्ट के अनुमानिक हिसाब से यह माना जा रहा था कि गठबंधन को 80% मुस्लिम वोट मिले थे। 2020 के विधानसभा चुनावों में जेडीयू गठबंधन को केवल 5% वोट मिले थे, क्योंकि वो मोदी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे और इसी बिल का समर्थन करके नीतीश कुमार ने वो 5% मुस्लिम वोट बैंक भी गंवा दिए हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि बिहार में खेला हो गया है, नतीजे सबके सामने हैं। महागठबंधन या विपक्ष की जीत पर मुहर लग गई है और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का जो गठबंधन वाला चेहरा है वो पूरी तरीके से धराशाही है, क्योंकि वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके की अर्जी लगाई गई है, अगर सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द नहीं करता है तो ऐलान हो गया है विपक्ष की ओर से कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इसे रद्द जरूर करेंगे। इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार चुनाव में मुस्लिम वोट जो है वो पूरी तरीके से आरजेडी और कांग्रेस के साथ, महागठबंधन के साथ जाने वाला है। आपको क्या लगता है? इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों को लगातार पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।